बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ उसामा लकी फ्रॉम फैसलाबाद। मैं रॉयल्स कम्युनिटी का सीनियर लीडर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमारा सेशन हुआ है वो हुआ था हाउ टू डील न्यू क्लाइंट एंड इनविटेशन फॉर वेबिनार। तो आज जो हमारा सेशन है, जो टॉपिक है वो है इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग एंड क्रॉस प्रमोशन। इसका जो ये सेशन है इसका उसके साथ बहुत लिंक है, क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं ये हम नेटवर्क मार्केटिंग का कर रहे हैं। हमें मार्केटिंग की नीड है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पूरी दुनिया के अंदर लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं और अपने बिजनेस कैसे रन करते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपने पॉइंट नोट करने हैं अपनी डायरी पे। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मैंने बात बतानी है, जो लोग नहीं आए वो इससे शायद अक्सर लोग इसलिए नहीं आते कि उनको ये होता है कि यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। मीटिंग में आना चाहिए। तो जो मैं आपको मेन बात बताऊंगा ना, इस जो हमारा सेशन में मेन चीज होगी, जो आप लोगों को फायदेमंद चीज होगी, वो मैं एंड पे बताऊंगा। ये सेशन आप लोगों ने पूरा अटेंड करना है, सही है। चले हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है पॉइंट वो नोट करें। हम पहले बात कर रहे हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। ये क्या होती है बेसिकली? outbound marketing outbound marketing is when a marketer reaches out to people to see if they are interested in a people, या प्रोडक्ट्स कह रहे हैं या सर्विस कह लें, प्रोडक्ट कह लें, कुछ भी कह लें। अब इसमें होता यूं है, आउटबाउंड मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जिसमें आपको प्रोस्पेक्ट के पास जाना पड़ता है। आपको प्रोस्पेक्ट के पास जाना पड़ता है। जिस तरह हमने सोशल मीडिया पे अपना एड्स वगैरह लगाते हैं तो प्रोस्पेक्ट हम तक आते हैं, वो होती है इनबाउंड। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आउटबाउंड पे कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि जो मतलब कि आपने कॉलिंग के जरिए और या इसके जरिए डोर टू डोर, या इसके अलावा आप ऐसा कह लें कि एसएमएस के जरिए, टीवी एड्स, एमएमएस एड्स, इस तरह करके आपने उनके तक जाना होता है। अब इसमें होता यूं है कि अभी तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही आगे पहुंच चुकी है, तो लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन पहले हुआ ये करता था कि आउटडोर मार्केटिंग हुआ करती थी। लोग सेमिनार्स करते थे, टीवी पे ऐड चलते थे, टीवी पे आजकल भी ऐड चल रहे हैं। और उसके बाद लोग ऐसा करते थे कि एसएमएस करते थे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी भी मॉल में जाते हैं या मेडिकल स्टोर में जाते हैं या फार्मेसी में जाते हैं तो वो आपको वो नंबर लेते हैं। आप लोगों ने कभी नोट किया ये नंबर क्यों ले रहे हैं? वो नंबर आप लोगों के सेल होते हैं। वो नंबर आप लोगों के सेल होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अक्सर आपको मैसेज कर रहे होते हैं, डॉक्टर ये हमारा क्लिनिक है। आप सोचते हैं कि ये नंबर कहाँ से आ गया। उन्होंने परचेज किया होता है। अब होता यूं है, कॉलिंग का ये सीन है कि पहले लोग ऐसा किया करते थे कि अगर आपके पास मोबाइल के अंदर 400-500 नंबर सेव है, तो होता यूं था कि अगर आप डायरी पे उनको लिख लेते हैं, हैशटैग लगा लेते हैं, डायरी पे लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद ये है कि आपने उसके साथ नंबर शुमार भी लिख लिया, 1 नंबर, 2 नंबर, साथ में आपने उसका नेम लिख दिया, इसका नेम ये है और इसकी स्टडी ये है, इसकी एज ये है और ये क्या करता है। इस तरह आपने पूरी डायरी पे, अभी भी किसी जो काफी सारी कंपनीज हैं उनमें ये होता है कि वो अपने जो न्यू आते हैं उनके ज्वाइनर, उनको ये करवाते हैं कि अपनी डायरी बना, लाइक टाइम्स वाले, तो वो डायरी बनवाते हैं। इससे ये होता है कि आपको ये होता है कि जो बंदा मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है डायरी में, मैं देखूं ये बंदा कौन है, कहाँ से है। अब ये जो कॉलिंग वाला सीन होता है, आपको पता है किसी बंदे को अप्रोच करना, किसी के पास जाना, तो इससे तो पहले इंसान की वैल्यू गिर जाती है, 50% गिर जाती है। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है, किसी के पास जाए तो वो पहले ये सोचता कि मुझे पास आना ही आया है। सही है। तो इसमें होता यूं है कि कॉलिंग का तरीकाकार क्या होता था कि एक तो आपने डायरी बना ली, उसके ऊपर आपने सबके नंबर जो है ना नोट कर दिए। जब आपने नंबर नोट कर दिए, फिर आपने उसको कॉलिंग करने का तरीका भी एक होता है। जिस बंदे को आप कॉल करें, सपोज करें मेरा कजन ही है, मैं उसको उसको पता नहीं मैं काम क्या करता हूँ, मैंने उसको कॉल किया है, मैंने पूछा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, क्या करते हो आजकल, ये काम कर रहा हूँ। जब मैंने उससे पूछ लिया क्या करते हो, तो वो मुझसे खुद पूछेगा मैं क्या करता हूँ। जब वो मुझसे मुझे खुद पूछेगा कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं बताऊंगा यार मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है मेरी, तो अच्छा जा रहा है। अब वो पूछेगा ये काम क्या है, तो आपने कहना यार सॉरी, मुझे ना अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी मीटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। सही है। आप लोगों ने, आपने उसको ये जब बोला है ना कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और आपने कॉल बंद कर देनी है, वो बंदे को आपने टच दे दिया है कि आप करते क्या हैं। वो बंदा आप तक खुद अप्रोच करेगा, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। सही है। ये कॉलिंग का तरीका होता है। कॉलिंग का ये डायरेक्ट तरीका कभी भी नहीं हुआ कि आप किसी बंदे को बोले कि यार मेरे पास जॉब है आ जाओ। कोई बंदा नहीं आता ऐसे, बिल्कुल नहीं कोई बंदा आता। ये आउट मोड में पहला होता है कॉलिंग। दूसरा होता है डोर टू डोर जाना, मतलब कि विजिट करना, घर जाना। पहले ऐसे हुआ करना था, अगर फॉलो अप होता है, ट्रेनिंग वगैरह होती है, कुछ भी होता है,
तो आपको उनके घर जाना होता था कि चलो यार आओ ट्रेनिंग के लिए जाना है, सुबह उठा के लेके जाओ। पहले ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी, सही है। अब तो डिजिटल दौर आ चुका है, अब तो बहुत आसान हो चुका लोगों के लिए। इसके अलावा लोग सेमिनार्स करते थे, और इस तरह एसएमएस करते हैं, एमएमएस करते हैं। इस तरह करके लोग अप्रोच करते थे। इसको बोलते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग, मतलब के प्रोस्पेक्ट के पास खुद चल के जाना, इसको बोलते हैं। लेकिन इस दौर के अंदर जो है ना, टुडे नॉट दैट मच इफेक्टिव, मतलब कि आजकल ये इफेक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, आउटबाउंड में ही मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो आउटबाउंड में ही बताऊंगा, लास्ट पे बताऊंगा, इस सेशन के लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे आप लोगों ने इन दिनों के अंदर आप अपनी जो है लीड जनरेट कर लेनी है, सही है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है इनबाउंड। आप लोग काइंडली ये नोट करते जाएं, सही है। अच्छा, हैंड रेज करके बताएं जिन्होंने लोगों ने नोट कर लिया, 1 सेकेंड। अब करें हैंड रेज जिन लोगों ने नोट किया है। मैं किसी को से भी पूछ सकता हूं कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। आउटबाउंड पहले हुआ करती थी, अब भी होती है, उसके बारे में लास्ट पे बताया जाएगा। माशाल्लाह काफी लोग एक्टिव हैं, कुछ सो भी रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है इनबाउंड मार्केटिंग। अच्छा, इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है? इनबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग इज द स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, ठीक है। आपकी तरफ कस्टमर अट्रैक्टिव होते हैं जो आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और लीड्स वाया कंपनी क्रिएटेड इंटरनेट कंटेंट, इस तरह आपके पास लीड्स आती है। अब आउटबाउंड में ये होता है कि आपको प्रोस्पेक्ट के पास जाना पड़ता है, सही है। उस मैंने एग्जांपल भी दे दी किस किस तरह जाना पड़ता है। अब है इनबाउंड। इनबाउंड में क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट आपके पास चल के आता है, सही है। जब आपके पास चल के आया है तो इसमें आपकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, 100% होती है कि लोग वो खुद चल के आपके पास आए हैं, सही है। अब यहाँ पे मैं बताऊं कि ये कैसे चल के आते हैं कैसे नहीं। अब ये आप लोगों को जितने भी सेशन पहले दिए गए हैं सोशल मीडिया पे मार्केटिंग पे, उसमें आपको बताया गया है व्हाट्सएप लीड जनरेट कैसे करती हैं, फेसबुक पे लीड कैसे जनरेट करती हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं। करनी तो मार्केटिंग ही है, लेकिन आपके कस्टमर कैसे आपके पास आएंगे, आप उनको टच देते हैं आपके पास आते हैं, सही है। तो ये भी इसका ही हिस्सा है। लेकिन कुछ पेड चीजें भी होती हैं। प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन विद पेड अनपेड और कंपेन, सही है। इसके अलावा इसके अंदर जाता है सोशल मीडिया, एफबी, वाईटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर आ जाता है। वायरल वीडियोस होती हैं, कुछ लोग ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिनकी वायरल वीडियोस होती हैं। आप कहते हैं कि यार हमारा जो है ना सर्वे हार्ट का फॉर्म है उसके अंदर ऐड कर दो, सही है। इस तरह भी होती है। और इसके अंदर ऐसी अब मेन जो चीजें है ना आप लोगों ने जो पहले नहीं सुनी होंगी वो बताता हूँ। वो ये चीजें अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल है ना, जो लोग मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं ना अपनी, वो पता क्या करते हैं? वो गूगल पे जो आप देख रहे होते हैं कंटेंट, एससीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लिखें, लिखें, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें होता यूं है कि गूगल पे जो वेबसाइट्स होती हैं, जो वायरल वेबसाइट होती हैं, उनको पे किया जाता है कि ये मेरा फॉर्म है या ये मेरी वेबसाइट है, इसका बैक लिंक यहाँ पे लगाया जाए। जब वो बैक लिंक वहां पे लगता है तो कस्टमर जाता है किसके पास है? उस बंदे के पास जाता है जिसने पे किया होता है। ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। इसके अलावा इसमें आती है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये भी इसी का हिस्सा है। आप देखना अक्सर आईफोन यूजर जो है वो गूगल से भी बाय करते हैं आईफोन, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं। इसके अलावा आता है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जो लोग आप करते हैं लाइक विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वहां पे पोस्टिंग करते हैं, वहां से लीड जनरेट करते हैं, मुफ्त तरह की आपकी पोस्टिंग होती है जिस तरह आपको गाइड किया जाता है। इसको बोलते हैं SMO। फिर आता है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये आती है फेसबुक पे पेड एड रन करना, ट्विटर पे इसके अलावा इंस्टाग्राम पे पेड जो है एड्स रन करना, ये आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें कुछ पेड्स भी हैं और कुछ अनपेड भी हैं। इसके अलावा इसमें आता है PPC, वो भी आप कर सकते हैं। एक होता है मैसेंजर मार्केटिंग। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके मैसेंजर में इनबॉक्स में डायरेक्ट मैसेज आ रहे होते हैं, सर ये हम काम करते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो हमें बताइए। इसको बोलते हैं मैसेंजर मार्केटिंग। ये भी इनबाउंड मार्केटिंग का हिस्सा है जो ऑनलाइन जरिए आप करते हैं। इसके अलावा आती है क्लासिफाइड पोस्टिंग। क्लासिफाइड पोस्टिंग मीन के
कोई ऐसी वेबसाइट्स है जो बहुत ही डाउन है या ऐसी कोई कंपनी है, आप उसको बोल सकते हैं कि मैं आपको कंटेंट देता हूं, आप मेरा कंटेंट लें, उसके अंदर आपके बैकलिंक्स होंगे, तो आप उनको बोलेंगे ये मेरा वहां पे पब्लिश कर दें। ये भी एक तरीका होता है मार्केटिंग का। और उसके अलावा है कंटेंट मार्केटिंग लाइक टिकटॉक। अब आप लोगों ने टिकटॉक देखा होगा, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ लोग उनको भी दे के पे करके अपनी मार्केटिंग करवाते हैं। एक ये चीज होती है। उसके बाद अफिलिएटिव मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग भी होता है। अच्छा, ये इनमें ना कुछ चीजें ऐसी है जो आप नहीं कर सकते, वो टफ है। एक तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल है। आप लोगों को बताने का मकसद है कि आप लोगों को पता होना चाहिए इस दुनिया में लोग काम किस तरह कर रहे हैं, मार्केटिंग किस किस तरीके से होती है। लीड जनरेट करने का तरीका मैं आपको एंड पे बताऊंगा। आप लोगों ने करना क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों की लर्निंग है, सही है। ये चीजें नोट कर लें, इस तरह लोग करते हैं, सही है। कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये थी हमारी आउटबाउंड मार्केटिंग, ओ सॉरी इनबाउंड मार्केटिंग। पहले मैंने आपको जो बताया है वो थी हमारी आउटबाउंड मार्केटिंग, अब थी इनबाउंड मार्केटिंग। अब बात करेंगे क्रॉस प्रमोशन की। सबसे जबरदस्त जो हमारा ये टॉपिक है ये है। अब होता इसमें क्या है, इसमें ये चीज होती है कि दो कंपनीज हैं, दो ऐसे लोग हैं जो एक ही तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। लाइक टिकटॉक पे आप देखें तो जो लोग कंटेंट बना रहे हैं उनको क्या बेनिफिट है, टिकटॉक उनको कुछ नहीं दे रहा। उनको क्या होता है, जब उनके फॉलोअर अच्छे बन जाते हैं उसके बाद उनको लोग अपना ऐड देते हैं, वो लोगों के लिए अपने ऐड रन करते हैं, सही है, उनको पे करते हैं लोग। अब उनको क्या मिल रहा है, ऑडियंस। और हमें क्या चाहिए, हमें भी चाहिए ऑडियंस, हमें चाहिए लीड्स, हमें चाहिए क्लाइंट्स। अब इसमें ये होगा कि हम उनको ये बोलेंगे सर कि आपका जो काम है हमारे रिलेटेड ही है, लेकिन ये है कि हमारी प्रोडक्ट हमारी सर्विस सेम नहीं है, जिससे आपका टाकरा, आपका मुकाबला बनी, आपका कंपटीशन नहीं बनता। तो आप ये कर सकते हैं, उसको कहें सर मैं आपको कुछ पे करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आप ऐसा करें कि अपनी बायो के अंदर, जिस तरह आपने देखा होगा फॉर रेवर वाले और इसके अलावा टाइम्स वाले और काफी अच्छी ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसे प्रमोशन करवाती हैं अपने, सही है। तो आप उनको कह सकते हैं कि सर अपनी बायो में हमारा जो सर्वे हार्ट का फॉर्म है या किसी भी वेबसाइट से जनरेट कर लें अपना फॉर्म, ये सर आप उसमें ना फॉर्म जो है ना इनपुट कर दें, मैं आपको कुछ पे करूंगा। इसको बोलते हैं क्रॉस क्रॉस प्रमोशन। मतलब कि आप लोगों की ऑडियंस एक ही तरह सिमिलर ऑडियंस है, ठीक है, आपका टारगेट एक ही है। इस तरह मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ कंट्री में जितने जहां भी हैं, वो इसी तरह ही काम कर रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैकडॉनल्ड्स, आप कभी मैकडॉनल्ड्स पे गए होंगे, वहां पे आपको पेप्सी नहीं मिलेगी, आपको वहां कोक मिलेगी, सही है। अब ये एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, सही है, एक दूसरे को ये प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो पिज्जा हट पे जाएं तो आपको वो पेप्सी देंगे। इस तरह काफी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को, उनके पैर मैच हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। इस तरह आप लोग भी प्रमोट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने एक दफा ऐसा किया, आप लोगों ने देख लिया होगा स्टार्टिंग में वीडियो में, मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, सही है। अब मैं जब ग्लासेस बनवाने के लिए गया ना एक शॉप पे, वहां मैंने अक्सर काफी रश होता है, वो मेरा दोस्त बना हुआ है। मैंने उससे कहा ब्रदर मैं एक चार्ट देता हूँ आपको, आप ऐसा करना यार अपनी शॉप पे ना ये सामने लगा देना, तो इससे यूं होगा कि मैं आपको ना मंथली 3,000 पे करूंगा। कहता यार कोई बात नहीं फ्री में लगा दो। मैंने कहा नहीं मैं पे करूंगा। तो फ्री में नहीं यार, फ्री में नहीं लगा सकते, सही है। तो उसने बोला कि नहीं यार, फिर मैंने कहा ठीक है अगर आप फ्री में लगाते हो तो फिर ऐसा है कि मैं आपका ना जो प्रमोशन कर दूंगा। मेरे पास जड़ा माला ग्रुप है जहां मैं रहता हूँ, तो वहां पे मैं कहूंगा ये इनके ग्लासेस किसी ने बनवाने हो तो ये इनके पास जाएं, मैं भी प्रमोशन कर दूंगा, आप भी मेरा कर दें, दोनों का फायदा। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन, सही है। तो उसने कहा ठीक है। अब मैंने उसकी शो पे लगा दिया। अब देखें जब बंदा उसकी शॉप पर जाएगा तो जिस बंदे ने ग्लासेस लगाने हैं वो दीवार की तरफ देखता है ना कि मुझे नजर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। जब वो दीवार की तरफ देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा, वो चार्ट नजर आएगा। अगर फर्ज करें उसकी शॉप पे डेली बेस पे 200-300 कस्टमर आ रहा है, 5-10 भी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं होते, सही है। तो इस तरह आप रोज प्रमोशन भी करवा सकते हैं किसी के जरिए, ठीक है। ये था हमारा जो टॉपिक। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट पे वो ये चीज है, ठीक है। बॉस में ये आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, बताइएगा जरा। जी जी उसामा भाई, क्लियर आवाज। ओके थैंक यू। जो मेन चीज आप लोगों को बतानी है कि बिजनेस जब आप लोग स्टार्ट करते हैं ना बिजनेस, तो उसके लिए मार्केटिंग मस्ट है, ठीक है, मार्केटिंग करनी होती है। अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। मेरे 7 लेवल थे, ठीक है, मैंने ये ऐड बनवाए,
ये आप लोग नजर आ रहा, मैं पूरा शो नहीं करवा रहा क्योंकि नंबर है, ठीक है। ये फ्लैक्स है, ये फ्लैक्स मैंने बनवाए। मेरी इस पे मेरा जो आया था अपना तकरीबन ये मेरे बने थे उस वक्त 9,500 रुपए के। 9,500 रुपए के मेरे 50 फ्लैक्स बने। उसके अलावा मैंने यही फ्लैक्स अपने सिटी में, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ऐसे रिक्शे होते हैं, सीएनजी रिक्शे, उनके पीछे एड्स लगे होते हैं, ठीक है। उनके पीछे जो एड्स लगे होते हैं, आप देखा होगा, लिखा होता है कि किसी को खालिद शहद चाहिए या इस तरह और भी कुछ चीजें होती है, लिखी होती हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैंने 9,500 रुपया फ्लैक्स पे लगाया, 25 फ्लैक्स अभी मेरे पास पड़ी हुई है। उसके बाद यही फ्लैक्स मैंने वहां लगाई और जो रिक्शे वाले हैं उनसे डील कर ली मैंने, मतलब के 200 रुपये या 300 रुपये में डील हो जाती है, मैंने उनको दिया। जब मैंने उनको ये दिया उसके बाद मैंने, मेरे पास रोल से टेप वगैरह के मैंने खुद लगाए। जब मैंने ये लगाए, लगा के मैं अभी घर पहुंचा हूँ, मेरे पास करंट आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वहां पे गर्ल्स भी जाती हैं, बॉयज भी जाती हैं, वो सीएनजी रिक्शे यूज करते हैं। तो वहां से मेरे पास अच्छी लीड्स आई। अब वहां से मेरे पास अच्छी लीड्स आई, मैं आपको बताऊं तो आफ्टर 6 डेज मेरे साथ 2% ज्वाइन हुए लेवल 7 से। लेवल 7 1,70,80,000 का हो चुका तकरीबन। तो आप इमेजिन करें, मेरे 9,500 रुपया फ्लैक्स पे लगा, 25 फ्लैक्स घर पड़ी हुई हैं, 25 लगवाई हैं, अभी वो मंथ पड़ा है। 6 डेज के अंदर मेरी 3.5 लाख रुपया अर्निंग हो गई है। इसको बोलते हैं बिजनेस, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग पे पैसा नहीं लगाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। अब ये है कि आप लोग सारे ही फेसबुक में घुसे हुए हो, हर बंदा फेसबुक मार्केटिंग यही कर रहा है, आई नीड वर्क, मेरे पास काम है, आई नीड, हर बंदा यही काम कर रहा है। कोई और तरीका भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है डिजिटल मार्केटिंग, एक आउटबाउंड, एक इनबाउंड। इनबाउंड मैंने आप लोगों को बता दिए, आप फेसबुक एड रन कर सकते हैं अगर आप, तो आपको पता है किस तरह करते हैं, आप वो भी कर सकती हैं। इंस्टाग्राम भी एड रन कर सकते हैं, आपको वहां से भी लीड्स आ जाएगी। लेकिन अक्सर यूं होता है कि लड़कियों को जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं वो ये है कि उनको लोग तंग करते हैं, सही है। अब मैं उनके लिए एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये देखें, ये ये है, मैं नंबर हाइड कर देता हूँ, ये पंफलेट है, इसको बोलते हैं, सही है। ये तकरीबन आपके 2,600-2,500 रुपए में ये बन जाते हैं 1,000। 1,000 बन जाते हैं कितने में, 2,500 रुपए में। 1,000 बहुत होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है एक, ये इसको बोलते हैं विजिटिंग कार्ड, ये देखिए इस पे सारा कुछ लिखा है। ये बन जाते हैं तकरीबन आपके 2,250 के 1,000, सही है। अब मैं आप लोगों को अगर ये दिखाऊं, इस पे लिखा क्या है, देखें इस पे लिखा है, हमारे यहाँ गधा गाड़ी, बैलगाड़ी की मरम्मत होती है, उसकी ट्यूब्स वगैरह है। अल्लाह के बंदो, आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, डिजिटल सिस्टम पे काम कर रहे हो, डॉलर की मार्केटिंग कर रहे हो, यहाँ गधा गाड़ी वाला भी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। मार्केटिंग के बगैर काम नहीं चलता, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये जिस बंदे ने बनाया 250 रुपए के, अब इसका यूज कैसे करना ये बताता हूँ आपको। इसका यूज करने का तरीका ये है, एक तो मैंने फ्लैक्स का बताया आप लोगों को, आप फ्लैक्स भी यूज कर सकते हैं रिक्शे वगैरह पे लगा के, बट ये उसकी लिमिट्स है। आपको मंथली दोबारा पे करना होगा, लेकिन आपको मंथ के अंदर बहुत मतलब कि अच्छी लीड्स मिल जाएगी, अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। अब इसमें जो चीज है ना, ये देखिए, अब ये कोई एकेडमी वगैरह का कोचिंग सेंटर है, इसमें गर्ल्स बॉयज के लिए वो प्रमोट कर रहे हैं, सही। अब ये बनते हैं 2,500 रुपए के 1,000। अब इसमें से आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपके एरिया में जो अखबार देते हैं ना, आप उनके पास जाएंगे, आप उनको बोलेंगे ये सर 500 हमारे हैं, ये 500 हैं। आपने टारगेट करना कि सर जो घर में जाके अखबार देते हैं ना, हमें वो बंदा मिलना चाहिए, ठीक है, वो नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको, वो तकरीबन आपसे लेगा 1,200-1,300 रुपया। अभी हालात इस तरह की है ना, महंगाई बहुत है। तो आपने ना उसको ये 500 देने हैं, 500 रुपये पास रख लेने हैं, उसको ये 500 देने हैं और उसको 1,200 रुपया दे देना। अब आपके कितने पैसे लगे, 2,500 एक और 1,200 एक, तकरीबन आपके ये लगे 4,000 के प्लस हो गए। और उसके अलावा जब वो बंदा अखबार लेके जाएगा ना, वो अखबार के अंदर इसको ऐसे फोल्ड करके रखेगा, जिस जिस घर के अंदर ये अखबार जाएगी वहां आपका ये पंफलेट पहुंचेगा। जब ये पहुंचेगा तो गर्ल्स को यहाँ से लीड्स मिलती है। मुझे अभी भी याद है जब मेटाफोर्स का स्टार्ट था, वहां एक गर्ल्स ने मुझे बताया था कि सर मैंने इस तरह के पंफलेट बनवाए हैं, और मैंने ना बच्चों को कहा है ये भी काम कर सकते हैं, बच्चों को कहा है मैं आपको पैसे दूंगी 200-300 रुपया, आप लोग ऐसा करें कि ना ये जो है हर महीने बिल देते लोग। तो एक तो था कि आप किसी को पे करके भी पहुंचवा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप ना ऐसा करें कि बच्चों को हायर कर लें अगर तो हैं,
उनको बोले अपने मोहल्ले में नहीं, कुछ लड़कियों को कुछ होता है कि यार ये काम करती है, इसने नंबर दे दिया, ये वो ना, आपको पता है मिडिल क्लास लोगों में ये चीज पाई जाती है, नंबर चला गया है, इसकी सिस्टर का आ गया, इसको तंग करो, ये वो। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसे इलाके को टारगेट करें जो जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, सही है, या दूर दराज का इलाका हो, वहां पे आप इस तरह करवा सकते हैं। इससे आपको अच्छी लीड्स मिलेगी और अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छी ऐसी गर्ल्स मिलेंगी जो आपके मतलब के घर भी पहुंच सकती हैं, कि आपके साथ मीटिंग भी कर सकती हैं। और घर में अगर आपकी बैठक है, आप अलग रहती हैं, तो आप ऐसा रूम भी बना लें जहाँ पे कोई कस्टमर आता है उसको अच्छी से डील करें, जब आता है उसको अच्छा खाना पिलाएं, तो आपके साथ वो जरूर ज्वाइन करेगा। एक तरीका ये। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, आप ना अक्सर अब यहाँ लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, आप लोग सोचते हो कि यार ना काम करना बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। यार बिल्कुल कुछ कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है सीखना, और वही सीखो। जब सीख लोगे तो आप बैठे बैठे कह सकते हो यार मैं ये कर लूंगा, देखिए वो साइन होते हैं ना, उसको पता होता है मैं ये कर रहा हूँ। अब लड़कियां जा रही रिक्शे पे बैठ के, ठीक है, वहां पे किसी वो लगा हो ना, दीवार पे लिखा हो ये ब्यूटी क्रीम है, ये वाली क्रीम है, तो ये कहती यार ये मैंने क्रीम लेनी है, इससे ना चेहरा व्हाइट हो जाता है। अब उसको ये नहीं पता ये हो क्या रहा है, वो एड जो लगा हुआ है ना वो ही मार्केटिंग है। अब लड़कियां ऐसे ही हैं, हाँ मैंने देखा था फेसबुक पोस्ट देखी थी, एक लड़का कह रहा था यार ये नहाते हम भी साबुन से हैं ये, लेकिन लक्स की जो कमर्शियल है ये लड़की ही देती है। उस लड़के की वैल्यू है, होना नहीं चाहिए, इस्लाम में ठीक नहीं है, लेकिन वो लक्स की वो देखते उस बंदे को हैं, ऐसे सेलिब्रिटी को, कि जिसके फॉलोअर हो, वो मार्केटिंग करवाते हैं। इस तरह बाबर आजम को देख लें, कोई मोबाइल लॉन्च होता है उसको भी 10 करोड़ रुपया देते हैं मार्केटिंग के लिए। अब जो मेन बात मैं बताने वाला हूं ना वो ये है कि आजकल हो रहे हैं मैच, आजकल मैच हो रहे हैं, तो आप लोगों ने पता करना है, आप लोगों ने इस तरह का एक पम्फलेट बनवा लेना, या आपने खुद ही डिजाइन करना ना, ऐड वगैरह या ना कुछ भी। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आपके एरिया के अंदर जो टेबल चल रही है ना, आप लोगों ने उनके पास जाना है। 1 सेकेंड। आपने उनके पास जाना है और उनको बोलना है सर हमने अपना ना ऐड रन करवाना है। अब आप लोगों ने अपने सिटी में भी ये करवा सकते हैं, या आप जो आपका जिला है वहां भी करवा सकते हैं। वो आपसे पहले तो लेते थे 6,000 रुपया, अब वो आपसे लेंगे तकरीबन 8,000 रुपया, या आपसे वो लेंगे तकरीबन 10,000 रुपया। एक मंथ का वो ऐड चलाएंगे। और ऐड आपने चलवाना किस चैनल पे है, मैच वाले पे। अब हो रहा है एशिया कप, एशिया कप के अंदर आपकी कमर्शियल चलनी चाहिए, और कमर्शियल कभी भी ये नहीं चलनी चाहिए आप काम क्या करते हैं। आपने ये कहना है कि हम जो नौजवान है 7 से लेके जिसका MA तक है उसको फ्री क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन फ्री सीखे फ्री कमाए। क्लासेस हम फ्री ही देते हैं, तो जब वो आएंगे हम उनको फ्री सिखाएंगे, वो बात का फैसला वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही है, यही आई क्रिएट करनी है। तो आप लोग एशिया कप का मैच हो रहा है, इससे भी फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है आगे हमारा वर्ल्ड आ रहा है उसके अंदर भी अपनी मार्केटिंग इस तरह कर सकते हैं। ये ऐसी चीज मैंने बताई ना, तो यकीन करें ये आपके 6-7 दिन के अंदर ही रिटर्न हो जाने हैं। और बाकी जरा जो सब मंथ आपका चलेगा वो गनीमत है, उससे आपको अच्छी लीड्स आएगी, सही है। ये था हमारा जो आज का टॉपिक, आउटबाउंड मार्केटिंग इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड भी आपको समझ आ गई, इनबाउंड भी आपको समझ आ गई, इसके अलावा क्रॉस प्रमोशन भी समझ आ गई, कैसे हर लोग कर रहे हैं जिनका टारगेट एक ही तरह की ऑडियंस होती है। और लास्ट में मैंने ये भी बता दिया कि आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, उसमें विजिटिंग कार्ड बताए हैं, पंपलेट आप बना सकते हैं, फ्लैक्स बना सकते हैं, जो आपको लगे बेस्ट। और सबसे बेस्ट ये बताया है कि मैच के चैनल पे आप अपनी कमर्शियल चलवा ले तो आपको बड़ी लीड मिले, क्योंकि हर बंदा लड़की लड़का मैच दिखता है, और हो भी एशिया कप रहा है, फिर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, जहां से आपको ऐसी लीड्स मिलेगी जो आपको तंग नहीं करेंगे। आप घबराए ना 10,000 20,000 लगाने से, यार लोग लगाते हैं, फेल भी तो लोग ही होते हैं। मैं आप लोगों को कितना बताता हूँ यार, बड़े बड़े रिस्क लिया करो। फेल हो गए मर थोड़ी जाना, कोई बात नहीं है, फेल हो गए सीख लिया, दूसरी बार कर लिया, फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन जब आप पास हो जाएंगे ना आपकी 7 नस्लें भी पास हो जाएंगी। तो ये डर अपने अंदर से निकाल दे। ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना ये भी रिस्क लेते हैं और फेल भी होते हैं, लेकिन फिर ये कामयाब होते हैं। आप यही समझ रहे होते हैं ये कामयाब है, लेकिन वो फेल भी हुआ होता है। और मैंने ऐसे कितने लोग देखे, मेरे कजन ने होटल स्टार्ट किया था, उसने 20 लाख लगा के होटल स्टार्ट किया, वो फेल हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं है, उसने कोई और काम स्टार्ट कर लिया। करते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं से निकल जाओगे। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, पल पल मरने से बेहतर है कि एक बार ही मर लिया जाए। तो कोशिश करें, जो मैंने आप लोगों को बताया इसको फॉलो करें। आउटबाउंड मार्केटिंग इनबाउंड मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे अपना ध्यान दें। ये इस चीज से निकलना है कि लीड करना, फेसबुक ये वो, ये तो कॉमन चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अपने आप को चीजें जो तरीका मैंने बताया ना इस तरीके पे आए, यकीन करें आपको बहुत अच्छी लीड मिलेगी।
आई होप कि आप लोगों को ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ मिस्टेक भी होती हैं, इंसान है, परफेक्ट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैंने बताई है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी। और अगर मुझसे मिस्टेक कोई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरा यहीं तक साथ था आप लोगों के साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। लास्ट पे मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो काइंडली हैंड रेज करके मुझे ये बता दें। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
हाँ, रहमान मीटिंग खत्म हो गई है। रहमान, आप सुन सकते हो? जी जी सर। जी जी सर, खत्म हो चुकी है मीटिंग। ठीक है यार, मैं कॉल पे था, अब बाहर चला गया था, खत्म हो गई। ओके।